शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। चेतो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखबान। चेतो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखबान। धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रकटिया परवान। धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रकटिया परवान। चेतो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखबान। सतवादी नाम केते लेऊ, कई हुए तरन तारन। सतवादी नाम केते लेऊ, कई हुए तरन तारन। सत्य ना छोड़ा कई दुख सहे, सो भी आत्म के कारण, सो भी आत्म के कारण। चेतो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखबान। धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रकटिया परवान। चेतो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखबान। मुक्ति दई सब जीवों को, पाए पशु पंखी नर नारी। मुक्ति दई सब जीवों को, पाए पशु पंखी नर नारी। हो सेवे सत ए धन, सुख आनंद अखंड अपार। सुख आनंद अखंड अपार। चेतो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखबान। धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रकटिया परवान। चेतो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखबान। एनेक करी मैं इशारत, या को आगे होसी बड़ो विस्तार। एनेक करी मैं इशारत, या को आगे होसी बड़ो विस्तार। थोड़े से दिन में देखोगे बरस
सी जय जयकार, बरस सी जय जयकार। चेतो सभे सत्यवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखवाणी। धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रकटिया परवान। चेतो सवे सत्यवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखवाणी। सुनियो सो सतगुरु मुखवाणी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अमिता जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खींड। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो वे। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब बाड़ी का ये 8वां पहर चल रहा है अष्टपहर की सेवा में। 7 पहर हो गए थे, अभी 8वें पहर पे आगे बढ़ते हैं। महामती कही ए मोमिनो, इस 7वें पहर की बीतक अब कहूं पहर 8वां, ताकि सुनो सिफर। पहर 8वां। अब कहूं पहर 8वां, श्री राज पौड़े पलंग पर। बानी धाम धनी की गर्जत सबू पर। 8वां पहर कौन सा समय है? रात्रि 3 से सुबह 6 बजे का, जहां से फिर पहला पहर शुरू हो जाएगा। तो लालदास जी कह रहे हैं अब मैं 8वें पहर की बीतक आपको बता रहा हूं, क्योंकि शिवजी साहिब जी 7वें पहर की बीतक में चर्चा परम धाम के 25 पक्षों की चर्चा करके फिर पलंग पर विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं। तो उसी से आगे की लीला है। श्री राज पौड़े पलंग पर, शिवजी साहिब जी पलंग पर विराजमान है, विश्राम कर रहे हैं। बानी दाम धनी की गर्जत सब ऊपर। लेकिन जो वारी वाले हैं वो गाने के लिए आते रहेंगे, और जयंती कथा की कोठरी के आगे व्रत कहने की भी सेवा सुंदर साथ करते रहेंगे। और जो राजीव महाराज ने शिवजी साहिब जी ने चर्चा करी है उसकी अर्चा करने की भी सेवा सुंदर साथ करेंगे, जो 7वें पहर में भी जिसका वर्णन आया है। तो कह रहे हैं ये धाम धनी की जो वाणी है वो पन्ना जी में गुंजायमान हो रही है। पूरे 14 लोकों में धीरे धीरे इसकी ख्याति फैलती जा रही है। सारी दुनिया में जितने भी धर्म शास्त्र हैं उन सब के सर्वोपरि ये तारतम वाणी है। जो ज्ञान आज तक कहीं नहीं आया था वो तारतम वाणी के माध्यम से अक्षरातीत में अपनी पहचान कराई है। वारी वाले गावन फिरती चौकी पर, जिनकी आवे सो गावही रसना मीठी कर। वाणी 2 तरह से गुंजार हो रही है। एक तरफ शिवजी साहिब जी पौड़े हैं, वारी वाले आकर गायन के रूप में वाणी का गायन कर रहे हैं। दूसरी तरफ व्रत कह के या चर्चा की अर्चा करके भी वाणी का गायन हो रहा है। तो जिनकी वारी है वो अपनी वारी पर
शिवजी साहिब जी को वाणी सुनाने की सेवा करने के लिए अपनी मीठी रचना से आते जाते हैं। सुंदर साथ जी ये देखिए, वाणी गायन वहां पर कोई ये नहीं है कि सुबह ही गा रहे हैं, फिर दोपहर में, फिर शाम में, रात में 12 से 3, 3 से 6 में भी सुंदर साथ वाणी गायन करने के लिए आते हैं। जब भी शिवजी साहिब जी दोपहर में या रात्रि में जब भी विश्राम करने के लिए अपने पलंग पर बैठते हैं तो वाणी गाने वाले आ जाते हैं। अब वो चाहे दोपहर में 12 से 3 का समय हो, रात में 12 से 3 का समय हो, या 3 से 6 का समय हो। वाणी धाम धनी की ए 14 तबक हयात, पहचान भई ना काऊ को, रूहे पिए हयाती हो जात। वो कह रहे हैं ये परम धाम के धाम धनी ने अपनी इस वाणी को इस तारतम वाणी के रूप में दुनिया में भेजा है। इस वाणी से 14 तबक के जीव अखंड हो सकते हैं, 14 तबक ही अखंड हो जाएंगे। पहचान भई ना कहूं को, लेकिन अभी जबकि ये लीला हो रही है 10 वर्ष की पन्ना जी में, पहचान भई ना कहूं को, तब तक ब्रह्मांड इतना जागृत नहीं हुआ कि उसको इस वाणी की महत्ता का वर्णन, महत्व का पता लगे। पहचान भई ना कहूं को, इवन उनको भी पहचान नहीं हो रही है जो शिवजी साहिब जी के साथ में जीव सृष्टि है, उसको भी पहचान नहीं हो रही है। रूहें पिए हयाती हो जाती, सिर्फ परमधाम के मोमिन है जिनके कानों में ये वाणी जाती है, उनकी वाणी से जो है उनके जीव जो है अखंड हो जाते हैं, वो अखंड आनंद को प्राप्त हो जाती है आत्मा, और उनका जीव जो है अखंड विस्त में अखंड हो जाता है। आज लो इन इंड में कबहू काहू सुनी न कान, कई हुए इंड कई हो वही, पर काहू न बोए पहचान। आज तक लालदास जी कह रहे हैं ये ब्रह्मांड कई अक्षर की नजरों में बनते आए हैं, कई बनते रहेंगे, पर कबहू काहू सुनी न कान, लेकिन आज दिन तक ये ब्रह्मांड में कभी आई नहीं, इसलिए कभी किसी ने इसको कानों से सुना भी नहीं। कई हुए इंड कई हो वही, लेकिन कई ब्रह्मांड हो गए, कई आगे होते रहेंगे, पर काहू न बोए पहचान, लेकिन किसी को भी ना तो ये वाणी आई, ना किसी ने इसके बारे में सुना। लेकिन अब जबकि ये वाणी आ गई है, फिर भी ब्रह्म सृष्टियों के अलावा किसी को भी इसकी पहचान नहीं हो रही है। ना सुनने की ताकत त्रिगुण को ना होए, और नाम किनके लेऊं इन उपरांत सोए। वो कह रहे हैं इस वाणी को सुनने की ताकत त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भी नहीं है, और नाम किनके लेऊं इन उपरांत सोए। इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े त्रिदेवा, जो इस ब्रह्मांड को जिन्होंने संभाल रखा है, जो एक जीवों को बनाते हैं, एक उनका पालन करते हैं और एक उनका संहार करते हैं, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर के कानों में भी इस तारतम वाणी की चर्चा को सुनने की क्षमता नहीं है। लालदास जी कह रहे हैं अब इनका नाम ले लिया तो अब इनके ऊपर किसका नाम ले। तो इसका मतलब है कि जीव सृष्टि इस वाणी को ना सुन सकती है, ना इसको आत्मसात कर सकती है, ना इसके ऊपर चल सकती है। तो अभी सुंदर साथ जी हमारे मन में जो संशय बना रहता है कि हम कौन सी सृष्टि हैं, तो आप देखिए, आप तो रोज ही सुनते हैं, आप रोज ही इसका मंथन करते हैं, आप रोज ही जो है इस वाणी में गोते लगाते हैं, और ये जूम मीटिंग होने के बावजूद भी, उसके बाद भी कोई भी टॉपिक हो उसके ऊपर वाणी मंथन करते हैं। तो सुंदर साथ जी लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक इस वाणी को सुन नहीं सकते हैं, हम और हमारा जीव इस वाणी को सुन रहा है। तो जो ब्रह्म सृष्टियों के जीव है वो तो इस वाणी को सुन ही रहे हैं। ब्रह्म सृष्टियां सुन ली तो ब्रह्म सृष्टि की नजर जिस जीव पे पड़ी है तो वो जीव भी सुन लिया। जबकि वो कह रहे हैं कि त्रिगुण में भी इसकी सुनने की ताकत नहीं है, तो उसकी जीव सृष्टि में इसकी ताकत कैसे आएगी, नहीं सुन सकती है। लेकिन सबसे बड़ी मेहर देखिए कि एक तो ये वाणी आई, किनकी खातिर आई, ब्रह्म सृष्टियों के खातिर आई, और उन ब्रह्म सृष्टियों की नजर जिस जिस जीव पे पड़ रही है वो जीव भी सुन रहे हैं इस वाणी को। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बनाए हुए जीव, लेकिन उनके ऊपर नजर आत्म की पड़ गई, ऊपर की शक्ति की पड़ गई, तो वो जीव भी ब्रह्मा विष्णु महेश से श्रेष्ठ यहाँ पर धनी कह रहे हैं कि वो वाणी को सुन पा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि ब्रह्म सृष्टियों की नजर जिन जिन जीवों पे पड़ी है, वो जीव ब्रह्मा विष्णु महेश के होते हुए, आदि नारायण के होते हुए भी ब्रह्म वाणी को सुन पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कहाँ की शक्ति आ गई, आत्मा की नजर पड़ गई। तो साथ जी जिसका भी माइक खुला हो कृपया उसको बंद करें। एक मिनट।
तो किसी भी बात में कोई संशय तो होना ही नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। हमें क्यों ही सोचना है, ये वाणी की चौपाइयां ही सारी बात के संशयों को खत्म करती हैं। क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हो इस चौपाई को। ये सुनने की ताकत त्रिगुण को ना होए, और नाम किनके लेऊं इन उपरांत सोए। ब्रह्मा विष्णु महेश तक इस तारतम वाणी को सुन नहीं सकते हैं, अब इनके ऊपर किनके नाम लूं, लालदास जी कह रहे हैं। सो रस सागर रेलत कोई न धरत कान, एक संयोग का रूपी वही और काहू न पहचान। फिर साथ में ये भी कह रहे हैं, ऐसे रस के सागर जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं सुन सकते हैं, उसकी महत्ता को बता रहे हैं। धनी इस लीला में, अष्टपैर की लीला में अपनी चर्चा के समय पे इस रस के सागर को धनी डोलते जा रहे हैं, डोलते जा रहे हैं। डोलने का मतलब है कि वो गिरा रहे हैं, यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। सोरस सागर रेलत, मतलब सागर के सागर धनी उड़ेल रहे हैं। जब इस वाणी दुनिया में आई गई है, उसको चर्चा वाणी के माध्यम से धनी अपने स्वरूप, हकी स्वरूप के माध्यम से इस रस के सागर को रेल रहे हैं, मतलब डोल रहे हैं। उमड़ उमड़ के ये सागर आ रहे हैं, कोई ना धरत कान, लेकिन फिर भी जीव सृष्टि है वो उस पे कान नहीं दे पा रही है। एक संयोग की रूप है भी, सिर्फ एक परमधाम की रूहें इस रस को पी रही हैं, और काहू ना पहचानो, और किसी को भी इस वाणी की पहचान ही नहीं हो रही है। सुंदर साथ जी वाणी में एक चौपाई आती है, कईयों खोया जन्म अपना रहे धनी के जमाने माहे। जो धनी के जमाने में रहे, उनके साथ रहे, फिर भी जो है उन्होंने अपने जन्म को बेकार कर लिया। तो ब्रह्म सृष्टियों के जीव तो आबाद हो गए, लेकिन जीव सृष्टि के जीव जो उनके साथ रहते हुए चले, फिर भी उनके नाम भी वितक में वाणी में आते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए कहा गया कि उन्होंने अपना जन्म बेकार ही कर लिया, क्योंकि उन्होंने कान ही नहीं दिया, इस तारतम वाणी के महत्व को ही नहीं समझा। सिर्फ बार बार वाणी में आ रहा है, एक संयोग की रूपी वही, सिर्फ परमधाम की रूहें, उनकी नजर जिन भी जीवों के ऊपर पड़ी, वो रूहें इस रस को पी रही हैं, क्योंकि उनके पास परमधाम की वाणी सुनने के लिए सही कान है, तो इसलिए उनके जीव भी सुन पाए, और काहू ना भई पहचान, और किसी को भी पहचान नहीं हुई। कैसी जिक्र होता है किन ठौर पहुंचत, क्या नफा होता है ए पहुंचावे किन। किसी को भी इस बात की पहचान नहीं हो रही है कि इस वाणी में किसका जिक्र हो रहा है, कैसा जिक्र होता है, और किन ठौर पहुंचत, और इस वाणी जो है, इस वाणी को सुनने से आत्म कहाँ पहुंचती है, किन ठौर पहुंचत, ये वाणी हमें कहाँ पहुंचाती है, कहाँ की पहचान देती है, क्या नफा होता है, और इस वाणी को सुनने से क्या क्या फायदे होते हैं। ए पहुंचावे के, तो और ये हमें कहाँ पहुंचा रही है, ये वाणी हमें अखंड परमधाम के 25 पक्षों में पहुंचाती है। ये वाणी हमें अखंड अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के स्वरूप और श्रृंगार तक पहुंचाती है, श्यामा महारानी के स्वरूप श्रृंगार तक पहुंचाती है, अक्षर ब्रह्म तक ये वाणी हमें पहुंचाती है। तो सोचने वाली बात है, इस वाणी को सुनने से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, कोई ये नहीं समझता है, और ये वाणी कहाँ पहुंचाती है इसका भी ज्ञान उनको नहीं हो रहा है। ए मेहर किन करी, ए हुई किन ऊपर, किन बरकते आई, इत कोई पावे ना पटन कर। कोई यही नहीं समझ पा रहा, तो कोई ये क्या समझेगा कि ये मेहर किन के ऊपर हुई है, जो ये वाणी ब्रह्मांड में इस बार आई है, जो आज से पहले किसी ब्रह्मांड में नहीं आई और आगे के किसी ब्रह्मांडों में नहीं आएगी। ये मेहर किन करी, ये किसने करी है, ये मेहर अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म ने करी है। ये हुई किन ऊपर, और किन के ऊपर करी है, ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर करी है, अपनी श्यामा महारानी और ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर ये धनी ने मेहर करी है। क्यों करी है, क्योंकि उनके साथ उनका वाहिदत का संबंध है, क्योंकि उनके साथ अखंड निस्बत है, वो उनके दिल के ही रूप है, वो उनके हकीकत के ही स्वरूप है। तो अपने हकीकत के स्वरूप, अपने अंग, अपने इश्क के स्वरूप श्यामा महारानी और रूहों के लिए धनी ने ये मेहर करी, और ये वाणी इस ब्रह्मांड में आई है, उनकी ही बरकत से ये वाणी यहाँ पर आई है। कोई पावे ना पटन कर, लेकिन कोई भी इसका महत्व नहीं समझ पा रहा है। क्या भेद है और वाणियों में और तारतम वाणी में, अपने ब्रह्म सृष्टि के जीव भी उतने बेहतर ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, तो बाकी और ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि की क्या ही बात करें। जो पावे ए पटंतर ताकि फल न ब्रथा जाए, सो इन रस में झीलत ताको और कछु न सुखाए। कह रहे हैं
जो इसके महत्व को समझ जाएगा, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि का जीव हो या कोई भी ईश्वर सृष्टि का जीव हो या कोई भी जीव हो, जो पावे पटंतर, जो इसके महत्व को समझेगा, अंतर को समझ जाएगा कि और वाणियों से ये वाणी भिन्न क्यों है, ताकि पल न वृथा जाए, उसका इस दुनिया में एक पल भी वृथा नहीं जा सकता है। सो इन रस में झीलत ताको और न कछु सुहाए, वो तो इस वाणी के रस में ही झीलता रहेगा, नहाता रहेगा। वो या तो इस वाणी का मंथन करेगा, या इसको पढ़ेगा, या इसको आत्मसात करेगा, या फिर इससे चिंतन करेगा। जो मर्जी करे, वो अपना हर पल हर घड़ी इस वाणी के ही रूप में, इसके शब्दों में, इसके शब्दों के सार में, इनके शब्दों की गहराई में, इन शब्दों से जो जिस रास्ते को बताया गया है, इस रास्ते से परम धाम के राज्य के स्वरूप श्रृंगार और 25 पक्षों में वो रमण करता रहेगा, उसकी चिरचनी करेगा, उसकी चितवनी करेगा, वो इस रस में झेलता ही रहेगा। ताको और कछु न सुहाए, उसको इसके अलावा कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा। ए बैठत ढिग आए के धरे सुनने को कान, होए पहचान रूपी बढ़त जात ईमान। जिसको भी इस वाणी के महत्व का पता लग जाएगा, वो शिवजी साहिब जी के पास में ही बैठा रहेगा। कहना चाहिए, अब आज के समय में इसको खंड को ऐसे घटाएंगे, ये बैठत ढिग आए के मतलब वो वाणी के ही करीब हो जाएगा। उस समय तो वाणी का रस शिवजी साहिब जी खुद ही उड़ेल रहे थे, लेकिन आज वाणी जो है चौपइयों के माध्यम से वाणी के का संग्रहित रूप आ गया है। ये बैठक ढिग आए के, जिसको जिस चीज को पहचान हो गई, वो इसी के करीब ही आ जाएगा। धरे सुनने को कान, और अपने अंदर के कानों से इस वाणी को सुनने के लिए तत्पर हो जाएगा। होए पहचान रूप की बढ़त जात ईमान, उसको अपनी आत्म की पहचान हो जाएगी और उसका ईमान धनी के ऊपर बढ़ता ही जाएगा। ए बानी इन धाम की ले बैठावत निज धाम, सबको सुख उपजे होए पूरे मनोरथ काम। अब सुंदर सा जी आठवें पहर की बीतक में इस वाणी का इतना महत्व बताया है। एक एक चौपाई को आप पढ़ते जाइए तो कोई बात फिर पूछने के लिए रह ही नहीं जाती, कोई विषय पूछने के लिए नहीं रह जाता। इस वाणी की बरकत इतनी ज्यादा बताई है, जो एक एक चौपाई में वो अनंत अनंत बार पढ़ेंगे ना, तो भी उसका महत्व आत्मसात कर ले तो बहुत बड़ी बात है। क्या कह रहे हैं? ए बानी इन धाम की ले बैठावत निज धाम, ये परम धाम की वाणी है, और जो इस वाणी के निकट आता है, जो इसको आत्मसात करता है, जो इसको अंदर के कानों से सुनता है, वो परम धाम पहुंच जाता है। ले बैठावत निज धाम, ये कोई चट में जो बीतक का अर्थ कर रही हूँ वो नहीं कह रही हूँ, लालदास जी नहीं कह रहे हैं, ये वाणी धनी ने अपने आवेश से कही है, और जिसके माध्यम से वो ये बता रहे हैं कि ए बानी इन धाम की ले बैठावत निज धाम, ये वाणी परम धाम की है और ये परम धाम में ही ले जाती है। ये वाणी परम धाम में ले जाती है। जो इस वाणी का संग कर लेता है, इसको आत्मसात कर लेता है, वो परम धाम में विचरण करने लग जाता है। सबको सुख उपजे, ये वाणी आपको आत्मिक आनंद देने के लिए आई है। इस वाणी के सुनते ही जब आप परमधाम पहुंच जाते हैं, तो परमधाम के सुख आत्मिक रूप से आपके अंदर आने लग जाते हैं। कोई पूर्ण मनोरथ काम, आपकी जो इच्छा इस दुनिया में आकर परमधाम की और खेल को देखते हुए परमधाम देखने की, धनी के चरणों में जागृत होने की जो आपकी इच्छाएं हैं, वो इस वाणी के माध्यम से पूरी हो जाती है। सभी इच्छाएं पूरी होती है। जो भी इस वाणी के करीब आता है, उसकी इच्छा क्या होती है? वो धनी के स्वरूप और श्रृंगार को देखे, वो परम धाम के 25 पक्षों को देखे, वो धनी के चरणों में जागृत हो जाए, अपनी परात्म स्वरूप से वो पूरा परम धाम देखे, तो हुए पूर्ण मनोरथ काम। वो कह रहे हैं आपकी इस तरह की सभी इच्छाएं इस वाणी के माध्यम से पूरी हो जाती हैं। कैसे पूरी होगी वो भी इस प्रकरण में वो बताएंगे। वो आपको इस वाणी में वर्णन करेंगे परम धाम के 25 पक्षों का दोबारा से, जैसे छठे पहर में किया है। आप उसमें भ्रमण करने लग जाएंगे कहीं ना कहीं, और आप जो है परम धाम पहुंच जाएंगे। इन बानी से होता है नजर पड़े बीच बका। मैंने कहा हर चौपाई में सिर्फ परमधाम से कनेक्शन है, ये चौपाई हमें परमधाम ही ले जाती है। कोई कहे परमधाम चढ़ने के लिए भाई हमारी चितवनी नहीं लगती, हमें चर्चनी समझ में नहीं आती, तो सुंदर साथ जी वो भी एक पक्ष है जिसके माध्यम से आप चढ़ सकते हैं, परमधाम पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी तो यहाँ पर इस वाणी का ही महत्व बता रहे कि इस वाणी के माध्यम से आप 25 पक्षों में जा सकते हैं, इस वाणी के माध्यम से आप राज्य के चरणों में जा सकते हैं, इस वाणी के माध्यम से आप यमुना जी झील सकते हैं,
इस वाणी के माध्यम से आप पाठ घाट में जा सकते हैं। अभी सब बताएंगे एक एक चौपाई में, पूरा पूरा खजाना उन्होंने यही जोड़ा है कि इस वाणी की बरकत से आप परमधाम से जुड़ जाएंगे, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म से जुड़ जाएंगे, आप जो है 25 पक्षों से जुड़ जाएंगे, उसके जर्रे जर्रे से जुड़ जाएंगे। ए बानी इन धाम की ले बैठावत बीच निधाम, ये वाणी परम धाम की है। फिर दोबारा से मैंने वो चौपाई कर दी, अगली चौपाई पे जाना था। ले बैठावत निजाम, सबको सुख उपजे वही पूर्ण मनोरथ काम। इन वाणी से होता है नजर पड़े बीच बका, इस वाणी ये जो परम धाम की वाणी आई है, हमारी नजर अखंड परम धाम में पहुंच जाती है। जब ये चौपाई ये वाणी कह रही है ए वाणी से होत है नजर पड़े बीच बका, इस वाणी से ऐसा होता है कि आपकी नजर अखंड परम धाम में पहुंच जाती है। तो सुंदर साथ जी, अब इस पे तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता कि इस वाणी को पढ़ने से हमारी नजर नहीं पहुंचती। अगर कोई अब इस वाणी को अष्टपहर की इस सेवा पूजा की इन चौपाइयों को पढ़ने के बाद भी अगर ये कहता है कि सब कुछ होता है, हम मानते हैं, हमें विश्वास भी है, लेकिन फिर भी हमारी नजर क्यों परम धाम में नहीं पहुंचती? क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम अभी परम धाम से दूर हैं, एक दूरी है। तो ये वाणी अगर कह रही है तो निश्चित ही ऐसा होता है। सुंदर साथ जी इसके जवाब में यही कहेंगे कि ये वाणी अगर कह रही है इन बानी से वो होता है नजर पड़े बीच बका, ए बानी इन धाम की ले बैठावत निज धाम, निश्चित ही ऐसा होता है। सुंदर साथ जी अगर अभी नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वाणी को आत्मसात करने में हमारे अंदर ही कमी है। अब कोई बात अगर निकलेगी तो सिर्फ हमारे जीव की कमी की निकलेगी। इस वाणी से हम इस वाणी को रोज पढ़ते हैं, फिर भी हमारी नजर अखंड परम धाम नहीं पहुंच रही है। हम इस वाणी का रोज मंथन करते हैं, जिसका त्रिगुण भी नहीं करते हैं, साथ साथ में जोड़ते चलेंगे हम इस वाणी को रोज पढ़ते हैं, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश सुन भी नहीं सकते, फिर भी हमारी नजर अखंड परम धाम नहीं पहुंच रही है। हम इस वाणी का रोज मंथन करते हैं, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश या आदि नारायण भी नहीं सुनते, हम उस वाणी का रोज मंथन करते हैं, फिर भी हमारी नजर परम धाम में नहीं पहुंच रही है। तो इसका क्या मतलब है सुंदर साथ जी? सीधा सीधा एक ही मतलब है कि वाणी को हम पढ़ तो रहे हैं, इसका मंथन तो कर रहे हैं, इसको सुन तो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर चल नहीं पा रहे हैं। इसको आत्मसात करके इसको दिल से इस वाणी के ऊपर चलना है, जाहिरी कदमों से नहीं चलना है, कोई जाहिरी कदमों से नहीं चलना है सुंदर साथ जी, आत्मिक स्वरूप से चलना है। आत्मिक स्वरूप से हमें माया से अलग होना है, कोई जाहिरी रूप से हमें संबंध और रिश्ते नातों को नहीं छोड़ना है। जाहिरी रूप से हमें कोई काम नहीं करना है कि हम तो बिल्कुल समाधि लगा के बैठ गए, अब हम कोई काम ही नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो इस वाणी को आत्मसात करना है, वो भी अंदर से करना है, आत्मिक स्तर पे करना है, जीव के स्तर पे करना है, जाहिरी रूप में चाहे वो दिखे या ना दिखे, जो भी आत्मिक रूप से इस वाणी का मंथन करके इसको आत्मसात करके प्रगति कर रहे हैं, उनकी प्रगति उन्हें पता है। जाहिरी रूप से हम भले चाहे उनको देख पाए या ना देख पाए, क्योंकि इस दुनिया में मैं खुद ही कहाँ खत्म होती है। अगर मुझे जूम मीटिंग में आना है तो इसके लिए भी मैं खुद ही लेनी पड़ती है। मैं सुबह उठूं, फिर जो मैं नहा धो के तैयार हूँ, फिर मैं जूम मीटिंग ऑन करूँ, फिर मैं जूम मीटिंग में बोलूं, तो इन सब के लिए भी एक मैं खुद ही लेनी पड़ती है। तो हम जब सोचते हैं चलते समय कि हम मैं खुदी को हटाकर, माना कि जहाँ मैं खुदी होती है वहां ब्रह्म नहीं होता, लेकिन दुनिया में जाहिरी रूप में दिखने पे आपको भोजन की एक निवाला खाने के लिए, पानी का एक गिलास पीने के लिए भी मैं खुदी लेनी पड़ेगी। अगर आप इतनी मैखुदी भी नहीं लेंगे तो जूम मीटिंग में भी नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए इस मैखुदी को बाहरी रूप से रहने दें। इस मैखुदी और अंदर के अहंकार जो हमारे दिमाग में भरा हुआ होता है, उसमें अंतर हम करें, और हमें कौन से दुनिया में जीने के लिए इस मैखुदी को लेते रहे, कोई फर्क नहीं है, लेकिन अंदर से आपकी मैखुदी बिल्कुल खत्म हो। तो जो भी चाले इस वाणी को लेकर चलनी है सुंदर साथ जी, वो सारी हमें चलनी है, खुद पे आत्मसात करनी है, आंतरिक रूप से चलनी है। जाहिरी रूप में तो आप मैं करते दिखाई ही देंगे, वाणी पढ़ने के लिए भी आपको एक मैखुदी लेनी पड़ेगी, चर्चनी करने के लिए भी एक मैखुदी लेनी पड़ेगी, चितवनी लेने करने के लिए भी एक मैखुदी करनी पड़ेगी, शरीर को उठाना पड़ेगा, फिर उसको चितवनी में बिठाना पड़ेगा, फिर चितवनी करते हुए आप अपनी मैखुदी को छोड़ पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, जो जीवन में मैखुदी लेकर जो काम किए जाते हैं वो जरूरी है, उनको करते रहिए, लेकिन अंदर में मैखुदी नहीं होनी चाहिए। ये हर गुरु सिर्फ अपने अंदर में ही
इसका अंतर करके और इसको समाप्त कर सकता है। और जाहिरी रूप में देखने पे कोई भी नहीं जान पाएगा कि इस व्यक्ति ने अंदर से अपने अहंकार को छोड़ा हुआ है, ये कोई भी नहीं जान सकता। तो इस वाणी को आत्मसात करके जो चाल चली जाती है आंतरिक रूप में, वो सिर्फ रूह ही उसकी गवाह होती है, वो स्वयं अकेले उसकी गवाह होती है। बाकी राज्य तो गवाह हर एक के ही है, राज्य तो सबके अंदर और बाहर की चाल को देख ही रहे हैं। लेकिन जारी रूप में किसी को भी दिखाने से कोई यदि ये कमेंट करता है कि अरे आप में तो बड़ी मैखुदी है और आप तो ये काम बिना मैखुदी के करते ही नहीं है, तो इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने अंदर के स्तर, अपने अंदर की चाल पर ध्यान देना चाहिए। और हमारे गवाह खुद राज्य हैं, हमें राज्य की तरफ जाना है, हमें राज्य से प्रेम करना है, हमें राज्य को दिखाना है, उनके आगे मैखुदी छोड़नी है। दुनिया वालों से हमें मतलब नहीं है कि हम उन्हें दिखाएं कि हमने मैखुदी छोड़ दी है। तो कह रहे हैं इन वाणी से होत है नजर पड़े बीच बका, इस वाणी को आत्मसात करने से हमारी नजर अखंड परम धाम में पहुंच जाती है। क्या कह रहे हैं, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, क्योंकि इसको श्यामा महारानी की रचना कही गई है। और ये इस वाणी के माध्यम से श्यामा जी अपने शब्दों के माध्यम से अपनी स्वरूप, अपने प्रेम के स्वरूप, अपने मार्फत के स्वरूप राज्य के ही रस को इस माध्यम वाणी के माध्यम से वो हमें पिला रही है। तो ए वाणी जो बार बार हम इस चौपाई को कहते हैं, ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, ये श्यामा महारानी की रचना कहा गया है। ववीतक को, वाणी को, जिसका वर्णन चल रहा है अष्टपहर की सेवा पूजा में रात्रि 3 से 6 के समय पे। ए रचना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, श्यामा महारानी की रचना है। धनी ने अपनी आनंद अंग श्यामा महारानी को ये शोभा दी है कि वो इस रचना को इस दुनिया में प्रचारित करें। तो श्यामा महारानी की रचना इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि दूसरे तन से ये वाणी उच्चरित हुई है, जिसको श्यामा महारानी का दूसरा तन भी कहा गया है। तो रचना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, लेकिन श्यामा जी किसका अंग है, श्यामा जी राज्य का अंग है। तो वो इस शब्दों के माध्यम से किसके आनंद, किसके सुख का वर्णन करेंगे, हमेशा अपने पति के ही सुख का वर्णन करेंगे। यदि आत्म को, यदि रूह को, या एक जाहिरी पत्नी को अपने पति से बहुत प्रेम हो और उसके प्रेम के नशे में वो डूब जाए, तो आप सोचिए कि जब किसी को किसी से प्रेम होता है, लड़का लड़की को, तो वो लड़की किसकी बातें करती रहती है हर समय, जिसके प्रेम में डूबी होती है। तो उसको पता नहीं कि वो कैसी बातें कर रही है, लेकिन अनजाने में ही वो अपने प्रेमी की ही बातें करती रहती है। उसी को ही यहाँ पर श्यामा महारानी ने क्या किया, श्यामा महारानी के माध्यम से राज्य ने क्या हिकमत करी है, क्योंकि वो श्यामा महारानी भी राज्य की ही आनंद अंग है, वो उनका आनंद अंग है, उनके मार्फत की स्वरूप है। और वो किसका रस पिलाएंगी, वो किसकी बात करेंगी, वो हर ढंग से बात करती है, तो सिर्फ राज्य की ही बात करती है। तो ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, जो धाम अंदर की बिहार की मजकूर, सो अक्षर को सुध नहीं जो अंदर का जमू। फिर इस वाणी के महत्व पे आ गए धनी, क्या कह रहे हैं, जो परम धाम के अंदर की जो राज्य श्यामा जी और रूहों के बीच में जो बिहार होता है, जो वार्तालाप होती है, जो प्रेम रब्द होता है, जो प्रेम की ही बात 8 पहर 64 घड़ी चलती रहती है, उसकी सुध तो उस परम धाम में रहने वाले अक्षर ब्रह्म को भी नहीं थी, जो राज्य का ही सत्ता का अंग है। सत्ता के अंग को आनंद अंग और उनसे मिलने, उनके बीच में होने वाली लीला का अनुभव नहीं था। जो अंदर का जो परमधाम के अंदर में रंग महल के अंदर जो लीला होती है, उस लीला की सुध अक्षर ब्रह्म को भी नहीं थी। वो कह रहे हैं जिस वाणी की, ये वहां कहाँ की वाणी है, जिस वाणी को ब्रह्मा विष्णु महेश सुन नहीं सकते। ये वाणी कहाँ की है, जिसके अंदर की बिहार की लीला उस परमधाम में रहते हुए अक्षर ब्रह्म को भी नहीं थी, जो इस ब्रह्मांड को एक पल में अनेकों बार बनाते और विनाट मिटाते हैं। कई त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश अक्षर के एक पल के कोटवे हिस्से में अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं और मिट जाते हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म को भी उस परमधाम के अंदर की लीला का वर्णन उनको नहीं पता था। जो अक्षर को सुध नहीं सो त्रिगुण पास क्यों हुए, तो सब इन वाणी में सुपने नजर पहुंची सोए। वो कह रहे हैं जिसकी सुध अक्षर ब्रह्म को भी नहीं थी, भला उसकी सुध त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। वहां की सुध इस वाणी में आई। जिस जगह की सुध ब्रह्मा विष्णु महेश और अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है, उस जगह की सारी लीला का बिहार श्यामा महारानी के माध्यम से धनी ने इस दुनिया में इस वाणी में भेजा है। सो सब इन वाणी में सुपने नजर पहुंची सोए।
सुपने की नजर इस वाणी के माध्यम से उस ऐसे परम धाम में पहुंचती है जिसकी सुध अक्षर ब्रह्म को नहीं है, जिसकी सुध ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है। सुनो साथ जी, समय तो समाप्ति हो रहा है, तो मैं यहीं भी चौपाई को दोहरा देती हूँ, 14 नंबर चौपाई को। जो अक्षर को सुध नहीं, सो त्रिगुण पास क्यों होए, सो सब इन वाणी में सुपने नजर पहुंची सोए, सुपने नजर पहुंची सोए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। तो इस सुंदर